हेलो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ईशान गुप्ता क्लासेस के अंदर। आपका हमारे इस चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं? आज के सेशन में हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो आइए इसके कुछ नोट्स बनाने शुरू करते हैं और साथ साथ में लिखना शुरू करते हैं। होपफुली आपने हमारे पुराने लेक्चर्स भी देखे होंगे ताकि आज का ये सेशन आपको प्रॉपरली समझ में आ पाए। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो ये दो तरीके से बन सकते हैं। एक होता है बच्चों फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब ये दो तरीके के अकाउंट्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर लिखिए, यहाँ पे हमें दो अकाउंट्स मेंटेन करके चलने पड़ते हैं और यहाँ पे एक ही से काम चल जाता है। यहाँ पे हमें क्या मेंटेन करके चलना पड़ता है? एक तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है और एक करंट अकाउंट, और यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन करना होता है। ठीक है ना? तो दो तरीके से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल की। दो, या तो फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करें या फिर फिक्स्ड मेथड फॉलो करें। अगर आप फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे दो तरीके के अकाउंट्स बनेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा। बेसिकली अभी इसको मैं जब फॉर्मेट बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि कैपिटल अकाउंट जो फ्लक्चुएटिंग का होता है, इसी का ब्रेकअप दो अकाउंट्स में हो जाता है, कैपिटल एंड करंट। ये कैसे कैसे है, आइए इसको मैं फॉर्मेट बनाता हूं। तो लिखिए मेरे साथ साथ फॉर्मेट। पहले मैं इसका फॉर्मेट बनवाता हूं। इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं फॉर्मेट ए। ठीक है ना? पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट ए, मान लो दो पार्टनर्स हैं। जितने पार्टनर्स होंगे वो तो आप बना ही सकते हैं फिर उसके हिसाब से। पर्टिकुलर्स पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई, पर्टिकुलर्स पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई। ठीक है? अब बच्चों कैपिटल अकाउंट जो होता है, आपको बेसिक अकाउंटिंग के अंदर सिखाया गया होगा कि जब भी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा होता है, यानी कि वो डिक्रीज हो रहा होता है, कम करने वाली आइटम सारी की सारी यहाँ पे आएंगी, और जो कैपिटल अकाउंट को कैपिटल को बढ़ाती हैं वो सारी की सारी क्रेडिट साइड पे आती है। ठीक है ना? तो ये आपको बेसिक एक अकाउंटिंग का वो समझाया गया होगा कि डेबिट क्रेडिट का कि क्या होता है। तो जो भी डेबिट करता है कैपिटल अकाउंट को कम करता है, क्रेडिट जो भी करता है वो उसको बढ़ाता है। तो लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने ये भी स्टडी किया था कुछ इस तरीके से, याद करिए मेरे साथ साथ, कि जो भी ये पैसा जा रहा होता है पार्टनर्स के पास, पार्टनरशिप फॉर्म में से वो पार्टनर के पास जा रहा है, पार्टनर के पास आ रहा होता था। तो इस तरीके से हमने एक ये फॉर्मेट स्टडी किया था। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी हमने इसको बनाया था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। आइए वो उसका भी फॉर्मेट देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनाया था।
अब अल्टीमेटली ये जो पैसा पार्टनरशिप फर्म से निकल रहा है ये जा कहीं ना कहीं पार्टनर्स के पास ही रहा होगा। जो पार्टनर्स के पास पैसा जा रहा होता है उसको हम क्रेडिट साइड पे डबल एंट्री को पूरा करने के लिए यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली ये जो पैसा यहाँ पे फर्म के पास आ रहा है पार्टनर्स की जेब से निकल रहा होगा तो ये यहाँ से क्रेडिट होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम कैसे बना रहे हैं ये देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस रिप्रेजेंट्स ओपनिंग बैलेंस। ठीक है ना, आप साथ साथ में लिखते जाएं। ओपनिंग बैलेंस तो इधर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो जो हमें पैसा आ रहा था, जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको पहले एक और वर्डिंग में पिक करता हूं, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब अगर मैं कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा हूं, ऐसा हो सकता है ना पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा हो, तो कोई अगर एडिशनल कैपिटल मैं लेकर आ रहा हूं, पार्टनर लेकर आ रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा एडिशनल कैपिटल। ठीक है ना, इसी के साथ साथ ये बढ़ाएगा ना, कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा। इसी के साथ साथ जो जो चीज़ें और बढ़ाएंगी, जैसे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे कैपिटल अकाउंट को तो बढ़ाएगा, फिर सैलरी या रेम्यूनरेशन या फिर कोई कमीशन वगैरह मिल रहा है, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आ गया, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना लास्ट में हम प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन का, तो ये भी आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से जो जो चीज़ें कैपिटल अकाउंट को बढ़ा रही हैं वो सारी की सारी इस साइड पे आ गई। अब जो कैपिटल अकाउंट को कम कर रही हैं, जैसे हमने कोई परमानेंट विड्रॉल करा। अब यहाँ पे ना कई बारी मैं बच्चों को देखता हूँ क्लासेस के दौरान बहुत दिक्कत आती है दो चीज़ों के अंदर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग्स एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर नेगेटिव बैलेंस है, वैसे होता नहीं है बट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा कोई भी हमने परमानेंट विड्रॉल किया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है ना, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल रिप्रेजेंट करता है और ये होता है परमानेंट विड्रॉल इन नेचर, परमानेंट ड्राइंग्स। ठीक है, अभी आगे जब मैं आपको एक टॉपिक करवाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसको डिटेल में लेके जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमने कुछ अदर ड्राइंग्स भी करी, ये होती हैं टेम्पररी ड्राइंग्स, जिसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हो गई टेम्पररी इन नेचर, टेम्पररी होती है। ठीक है, इसके अलावा पार्टनर्स और क्या पे करते हैं भाई, ये जो ड्राइंग्स कर रहे हैं इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पे कर रहे होते हैं। अभी आगे जाने वाले टॉपिक्स के अंदर मैं यही चीज़ें आपको टॉपिक्स समझा भी रहा हूँगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करते हैं। ठीक है ना, अगर कोई भी बाई चांस लॉस आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का कोई भी लॉस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, ये एडजस्टमेंट्स भी अभी मैंने धीरे धीरे समझानी है, अभी तो स्टार्ट ही किया है हमने। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन। ठीक है ना, तो ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मेट बन जाता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको लास्ट सेशन के अंदर बताया था कि भाई इसके अंदर ना 5 तरीके की एडजस्टमेंट्स आनी है। आइए मैं दिखाई देता हूं आपको, यहाँ पे हमने लिखा था, ये देखिए 6 तरीके की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बना ही रहे हैं, ये सारी एडजस्टमेंट्स जो है ना 2, 3, 4 ये धीरे धीरे आपकी यहीं से कवर होती चले जाएंगी। जैसे सैलरी कमीशन के अंदर स्पेशल पॉइंट क्या है वो बताना है मैंने, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब चीज़ों को तो धीरे धीरे मैंने आप सबको बताते जाना है। तो जैसे जैसे बताते जाऊँगा ये चीज़ कवर होती जाएंगी। ठीक है ना। इसके अलावा हो सकता है कि जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं,
जब हम फ्लक्चुएटिंग, ये ऑब्वियस ही बात है, ये तो आपको समझ में आ गया, फॉर्मेट ए मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से। तो ऐसा भी हो सकता है कि वैसे तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आना चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आना चाहिए, बट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड ऐसा भी हो सकता है कि हमारा नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस हो। तो ऐसा हो सकता है ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाए और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है कि इधर आ जाए, ऐसा भी सिनेरियो बन सकता है अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर आप देख रहे होंगे यही फॉर्मेट है। तो बेसिकली ये डबल एंट्रीज पूरी करने के लिए हो गया। ये सारे अमाउंट्स जो हैं ये कहाँ से आ रहे हैं हमारे, ये तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से आ रहे हैं। बाकी ड्राइंग्स वगैरह या अदर विड्रॉल्स वगैरह या एडिशनल कैपिटल की बात हो रही है, ये ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, तो ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं। चलिए अब बच्चों ये वाला तो फॉर्मेट होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। व्हेन वी आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग मेथड, हम क्या करते हैं अंडर फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड कह लीजिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसी फॉर्मेट को दो हिस्सों में स्प्लिट अप कर देते हैं। इसी फॉर्मेट को दो हिस्सों में स्प्लिट अप कर देते हैं, उसे ही बोलते हैं फिर हम करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो आइए अब हम इनका फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं। इसको मैं बोल देता हूं फॉर्मेट बी। इसके अंदर दो तरीके के अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है ना, एक बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे फॉर्मेट आ जाएगा पर्टिकुलर्स एक्स वाई पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। इसी तरीके से यहाँ पे बन जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स एक्स वाई। वो तो जितने पार्टनर्स होंगे आप उस तरीके से बनाते जाइएगा इसको। अब यहाँ पे बच्चों समझने वाली क्या बात है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, जो कि सिर्फ एक बनता था फ्लक्चुएटिंग मेथड में, पहली बात तो इसके अंदर देखिएगा सारी एंट्रीज आ गई। इसी को ना हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर रहे हैं। जो ये एंट्री 1 2 3, ये जो तीन एंट्रीज हैं, सिर्फ ये तीन एंट्रीज आएंगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बेसिकली हमने किया क्या, इसकी एंट्रीज यहाँ पे डाल दी। तो जब मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, फिर यहाँ पे आ जाएगा बाय एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि भाई कोई भी पार्टनर को बोला जा सकता है ना आप और कैपिटल लेकर आओ। फिर यहाँ पे आ जाएगा टू विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और फिर यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए, या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई पहले हमने ये वाला मेथड समझ लिया, फिर उसके बाद ऊपर वाला समझ लिया कि आप जब भी पैसा है आपके पास, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया,
ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। आपने इसके अंदर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। अच्छा, कैपिटल घटाने के लिए आपने विड्रॉल किया, कैपिटल को विड्रॉ किया, आपने निकाला कैपिटल को। अच्छा, इसके अलावा जो भी क्लोजिंग बैलेंस बच गया ये वो है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये 3 आइटम्स तो कवर हो गई और यहाँ पे आपका ये क्लोजिंग बैलेंस इस तरीके से बच गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमेशा और हमेशा ऐसा ही होगा कि आपका हमेशा इसी साइड पे यानी कि डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, मतलब क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा हमेशा होगा, ठीक है ना। और बाकी सारी आइटम्स जो बची इन सबको हम करंट अकाउंट में लिख देंगे। तो जैसे करंट अकाउंट जब हमने बनाया तो यहाँ पे सबसे पहले अगेन हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे वही एंट्रीज आ जाएंगी जैसे जो जो पार्टनर्स के पास आ रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या क्या आ रहा था बच्चों, इनके पास सैलरी आ रही थी, और क्या आ रहा था, इनके पास पार्टनर्स के पास कमीशन आ रहा था, ठीक है ना, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आ रहा था, यही सारी चीजें आ रही थी। फिर जा क्या क्या रहा था, एक तो ड्राइंग्स जा रही थी, जेब से ड्राइंग्स जा रही थी। ये कौन सी वाली ड्राइंग्स है, ये टेम्पररी वाली ड्राइंग्स है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाले की बात हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा कि और पार्टनर्स की जेब से क्या जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जा रहा है। फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन का यहाँ पे लॉस जा रहा है, इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। तो बेसिकली हमने क्या किया कि जो हमारा टोटल था इसके अंदर से सिर्फ जो कुछ अमाउंट्स को यानी कि इन सभी को हमने कहाँ पे लिख दिया, जाके नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो वो बात एक ही पड़ती है, इसके अंदर कोई भी डिफरेंट बात नहीं है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, अंडर करंट अकाउंट यानी कि जब हम फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव ओपनिंग और नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव ओपनिंग और नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे भी हो सकता था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज इस टॉपिक के अंदर ये बस फॉर्मेट्स ही हैं। एक बार आपको फॉर्मेट्स याद हो गए तो आपने बस उसको बना के आना है। चलिए, तो अब इसको समराइज कर लेते हैं। एक तो ये फॉर्मेट्स हैं जो आपको याद करने हैं, प्लस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर हमेशा पॉजिटिव कैपिटल बैलेंस होगा, दैट इज हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है, नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, दैट इज क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या हो सकता है बच्चों, फ्लक्चुएटिंग के अंदर आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, दैट इज, मैं इसको लिख देता हूँ, पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है और नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है, दैट इज क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है एंड डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने कुछ फॉर्मेट्स का डिस्कशन किया। ये फॉर्मेट्स आपको आगे आने वाले हर चैप्टर में काम आएंगे कि किस तरीके से है, क्या है। तो होपफुली आपने साथ साथ में कॉपी कर लिया होगा और एक अंडरस्टैंडिंग ले ली होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, मतलब कि किस किस तरीके से ये बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर आपको इसी तरीके से ये वीडियोस पसंद आ रही हो, ज़रूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कहाँ डाउट्स आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी मेरा ऊपर गिवन है, इस पे जाके भी मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।